नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत अभिषेक हॉस्पिटल से इस वीडियो के द्वारा आपसे एक मुंह की कंडीशन जिसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं उसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक क्रॉनिक जिसे हम बोलते हैं लंबे समय से रही हुई एक कंडीशन है जो आपके मुंह खोलने की एबिलिटी को और आपके खाने पीने को, आपके मुंह की सफाई रखने को एक बाधा डालती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पान, गुटखा, जर्दा खाने से होता है। पान में एक चीज़ होती है जिसे हम टैनिन्स बोलते हैं या एरेकनॉइड्स बोलते हैं। वो आपके म्यूकोज़ा में जो फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कोलाजन फाइबर्स के नाम से जानते हैं, उन्हें तोड़ने में रोकता है। अगर वो कोलाजन फाइबर्स टूटने में रुक जाते हैं तो आपके गाल की दोनों तरफ म्यूकोज़ा के नीचे जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस यानी इन्हीं फाइबर्स की गांठें या आपको टाइटनेस फील होने लगती है। ये आपका मुंह धीरे धीरे खोलने में बाधा करती है, जिसकी वजह से आपको मुंह खोलने में दिक्कत होगी। अगर आपको मुंह खोलने में दिक्कत होगी तो आपको खाना खाने में दिक्कत होगी, आपको खाना खाने में दिक्कत होगी, आपको मुंह की सफाई रखने में दिक्कत होगी। इसीलिए इस कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ही आवश्यक है। ये कंडीशन आपके मुंह में 6 तरीके से प्रस्तुत हो सकती है, या अगर आप हमारे पास स्टार्टिंग में ही आ सकते हैं ना। स्टार्टिंग के लक्षण कैसे रहते हैं, जैसे अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, आपके मुंह में आपको जलन महसूस हो रही है, या आपसे बिल्कुल भी किसी प्रकार की मिर्ची या मिर्ची वाला खाना बर्दाश्त ही नहीं किया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट की सेंसेशन में चेंज आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आपकी जो ज़ुबान है वो ज़ुबान का ऊपरी हिस्सा बहुत ही स्मूथ हो गया है, या बिल्कुल भी आपको उसमें खुरदुरापन नहीं महसूस हो रहा है, जिसे हम डीप एपिलेशन ऑफ टंग भी बोलते हैं, वो एक लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो मतलब आपका अभी भी ये डिजीज़ या ये कंडीशन अर्ली स्टेजेस में है। अर्ली स्टेजेस में हम फिर भी इसको इंजेक्शंस लगाकर, जैसे स्टेरॉइड्स की इंजेक्शन लगाकर, या वो जो एंजाइम के इंजेक्शंस होते हैं जिनसे हम इन कोलाजन फाइबर्स को तोड़ते हैं, या एक एक्सट्रैक्ट आता है जिसे हम प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उससे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 5, ग्रेड 6 तक, जहां आपकी मुंह खोलने की एबिलिटी 5 से 6 mm तक रह जाती है, मतलब आपका मुंह 5 से 6 mm से ज़्यादा नहीं खुल सकता है, उन केसेस में हमें इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब ऑपरेशन करने में हम क्या करते हैं, हम आपके मुंह के गाल के हिस्से में जो फाइबर्स बन जाते हैं, जो गांठें बन जाती हैं, ये गांठों को तोड़ते हैं, खोलते हैं, आपका मुंह खोलने की कोशिश करते हैं ऑपरेशन में ही, जिसके थ्रू आप अपना खाने का सेवन नॉर्मली कर सकिए, अपने मुंह की सफाई नॉर्मली रख सके। और ऑपरेशन के दौरान एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है जो आपके निचले जबड़े का हिस्सा होता है, उस कोरोनॉइड प्रोसेस को निकाला जाता है, जिससे आपका मुंह खोलने में दोबारा ये तकलीफ वापस ना रहे। वो फाइबर्स को निकालने के बाद आपके गालों के अंदरूनी हिस्से में कुछ घाव बन जाते हैं। अब उन घावों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे आप खाना खाएंगे या आप अपने मुंह में कुछ सफाई करेंगे, टूथपेस्ट करेंगे, कुछ भी कुल्ला करेंगे, तो वो घावों को इरिटेट करेगा, और की और आपके मुंह में बहुत सारे कीटाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस घाव को भरने से रोकेगा। इसलिए उस घाव को भरने के लिए हम बहुत ही तरीक़ों के ग्राफ्ट्स या फ्लैप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन फ्लैप है आपका एक नेज़ोलेबियल फ्लैप, जो आपके नाक के कोने से लिया जाता है। वो नाक के कोने से लेने के कारण आपके मुंह में उसको कवर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कवर करने के बाद हम उस पर टाँकों से उसको सिक्योर करते हैं, जिस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। या हम अगर फ्लैप लेना चाहें, फ्लैप के अलावा कोई और ऑप्शन लेना चाहें, तो हम आपकी टांग से खाल लेकर वहाँ पे चिपका सकते हैं, जिससे वो घाव भर सके। या एक और तरीका होता है जिसे बकल पैड ऑफ फैट बोलते हैं, जो आपकी गाल की मसल के पीछे ही होता है, एक फैट का एक हिस्सा होता है, जिसे आप आगे खींचकर अपने गाल के हिस्से पे भर सकते हैं। इसका कोई एक्सटर्नल स्कार नहीं बनता है, इससे कोई एक्सटर्नली चीरा नहीं लगता है, और ना ही इससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है। ये घाव भरने में भी बहुत अच्छे से मदद करता है। लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद की बात, ऑपरेशन तक की बात है। ऑपरेशन होने के बाद में आपको एक्टिव और अग्रेसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका मुंह खोलने की एक्सरसाइज आपको कम से कम 6 महीने तक करनी होती है।
और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पान या गुटखा खाने की आदत को छोड़ना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो ना जाने हम जितने भी ऑपरेशन कर ले, हम जितनी भी फिजियोथेरेपी कर ले, जितनी भी एक्सरसाइजेस का प्रयोजन कर ले, ये कंडीशन दोबारा वापस आ सकती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस कंडीशन को प्री कैंसरस लीजन भी बोला जा सकता है। मतलब अगर हमने इसे नहीं ट्रीट किया या इसे टाइम से नहीं पहचाना और इसके लिए इलाज नहीं करवाया तो ये मुंह के कैंसर में भी डेवलप हो सकती है, जिसका अंजाम फिर और बुरा होता है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है और वो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को जानते हैं या अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है या अगर आप ये हैबिट छोड़कर इसका इलाज करवाने में मदद लेना चाहते हैं तो आप मोती डूंगरी रोड पर अभिषेक हॉस्पिटल आएँ। आप हमारे यूट्यूब हैंडल या फेसबुक हैंडल पर से हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे हॉस्पिटल की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी लोकेशन पर आकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें 9829013567 या 26251110 पर फ़ोन कर इसके लिए कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपका इलाज करने में आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। धन्यवाद।